एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो गड्ढे में खुद ही गिरता है। क्या कुछ ऐसा ही सीन बन रहा है पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। सोमवार की सुबह बड़ी धमाकेदार रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक तरफ से एयर स्ट्राइक तो दूसरी तरफ से 3 तरफ का हमला। जानेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या जंग की तरह हालात बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के चुनाव के लिए भारत में और श्रीलंका में रखी जा रही हैं मतपेटियां। कुल 11,000 लोग यहां पर वोट करने वाले हैं। जानेंगे मोहम्मद मुइज़ू ने वोटिंग से पहले क्या बोला है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो आप देखेंगे तो भारत और मालदीव के संबंध काफी अच्छे रहे काफी समय तक। पिछले कुछ सालों को अगर छोड़ दें, जहां पर थोड़ी सी उथल पुथल आनी शुरू हुई, पर मुइज़ू के लिए अभी होने वाला जो संसदीय चुनाव है वो प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। कहा जा रहा है कि 21 अप्रैल को मालदीव के संसद का भी चुनाव होगा और यहाँ पर कुल 389 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 93 सीट है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और MDP को भारत समर्थक माना जाता है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव से गठबंधन कर लिया है और दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार 89 सीटों पर उतारे हैं। बीते साल राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज़ू के लिए इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता है। अब ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में एक रोचक तथ्य निकल कर आए हैं और वो रोचक तथ्य है कि मालदीव भारत और श्रीलंका में मतपेटी रखवाएगा। यहाँ पर मालदीव के चुनाव आयोग ने बताया कि उसको देश के करीब 11,000 लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया कि मतपेटियां भारत और श्रीलंका में रखवाई जाए। उनके लिए जो आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मालदीवियन यहाँ पर मतदान कर सकें। वैसे तो मालदीव में संसदीय चुनाव इसी रविवार को होना था, लेकिन रमजान का महीना शुरू होने के बाद इसके तारीख को टालकर 21 अप्रैल कर दिया गया है। आपको बता दें इस साल ब्रिटेन, UAE और थाईलैंड में मतदान नहीं होगा। भारत और श्रीलंका में ही यहाँ मतदान होगा। पर इससे पहले ही मुइज़ू ने आग उगलना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से मुइज़ू ने वही बात दोहराई है, मालदीव कोई छोटा देश नहीं है, मालदीव के पास बड़ा क्षेत्रफल है, हमें कोई धमकी नहीं दे सकता है। खैर, ऐसे देश अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और खुद ही डूबते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, 2 नावों की सवारी करने वाले की हालत कैसी होती है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ताजा तरीन सोमवार को मिली है। दरअसल हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दी थी, जिस खबर में बताया था कि एक आत्मघाती हमला हुआ पाकिस्तान की चौकी पर और इस हमले में 7 करीब पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। अब कहा जा रहा है, हालांकि पुष्टि नहीं की गई है, पर कहा जा रहा है कि एक कैप्टन और एक कर्नल रैंक का भी अफसर मारा गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना बौखला गई। आखिरकार उन्हें जवाब देना था और इतने बड़े संख्या में, 7 की संख्या में ऊपर से 17 से ज्यादा तो घायल बताए गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये भी कहा गया कि ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि 17 में बहुत सारे गंभीर रूप से घायल थे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति पहुंचे थे अंतिम संस्कार में, आसिफ अली जरदारी, और उन्होंने कहा कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। बाद में ये देखने को मिला कि PM मोदी के अंदाज में इन्होंने कुछ कह दिया कि इस हमले का बदला लिया जाएगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर दिया। ये एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के आसपास किया गया और इस एयर स्ट्राइक में हालांकि कहा जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने इस चीज को नहीं कंफर्म किया कि उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तालिबान की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने यहाँ पर संदेश दिया और संदेश में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक हमला किया है जो बॉर्डर पर किया गया है और इस हमले में महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में
मारे गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर तालिबान ने भी तीनों तरफ से घेर कर हमले करने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि टीटीपी आतंकियों के ठिकानों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाई हमले के बाद स्थिति बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई है। जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई है और तालिबान ने ये कहा है कि नई सरकार ऐसा लगता है जैसे युद्ध की तरफ बढ़ रही है, और अगर ये सोचकर बढ़ रही है तो अच्छे से ध्यान रखे कि हमें सुपर पावर अमेरिका से भी लड़ने का अनुभव है, तो ये कौन सी चीज़ है। हम किसी को भी अपनी सीमा में नहीं घुसने देंगे। कुछ जगह ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीमा पर जहां हमला किया जा रहा है वो भी करीब रात के 3 बजे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने हमला किया। उस जगह पर उन लोगों को रखा गया था जिन लोगों को पाकिस्तान ने निकाला है हाल फिलहाल में अपने देश से, और वो जो रिफ्यूजी थे वो रिफ्यूजी उस इलाके में जमा थे जिन पर सीधे ये बम गोले गिरे हैं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से तो अभी कुछ आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, पर ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान का कहना है कि उस इलाके में कई ऐसे आतंकी कैंप हैं जिन आतंकी कैंपों को निशाना लगाया गया है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद। उनका कहना है कि पक्तिका के बरमल जिले में पाकिस्तान के हवाई हमले में 3 महिलाएं 3 बच्चे मारे गए, जबकि खोस्त में जो हमला हुआ है 2 महिलाएं मारी गई हैं। और ये सब करके पाकिस्तान अपने लिए एक बड़ी संकट को बुला रहा है। खैर, अब यहाँ पाकिस्तान और तालिबान में रिश्ते बहुत ज़्यादा खट्टे होते हुए दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में रिश्ते और भी आगे चलकर खराब ही होंगे, और मूल कारण है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन के आसपास बचे पख्तून इलाके। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, द संडे गार्जियन का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सी को बनाए रखने के लिए नए नए ट्रिक का इस्तेमाल करता है। और ये देखने को मिला है ताजिक और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच में हाल फिलहाल में कई ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और इस एग्रीमेंट से ऐसा लग रहा है कि तजाकिस्तान की तरफ से कुछ ग्रुपों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। तो इन दोनों के बीच में ऐसे ही खेल चलते चल रहे हैं। ये जो मुलाकात हुई है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के बाद यही कहा जा रहा है कि यहाँ चीजें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा अशांत होने वाली है। हालांकि चाहे अशांति किसी भी कारण से हो, किसी भी देश के लिए ये विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।